अपना होगा आपका हर रोज। आप लोग पूछो, मैं जनरल लुक दे दूंगी। पीछे से साइड। मुझे ना कुछ नहीं दिया आपका क्वेश्चन, इतना आवाज था। पूछना चाह रहे हैं, आज तक आप चैट शो और कहाँ पे जाती कि आज एक खुद चैट शो लेके आई हैं, तो क्या उसके पीछे क्या थॉट था? आई थिंक इसके पीछे एक थॉट है कि बेसिकली एक वुमन टू वुमन कनेक्ट जो होता है, एक हाउसवाइफ का कनेक्ट जो दूसरी हाउसवाइफ के साथ होता है। ऑफन मैन वंडर के औरतें जब साथ मिलती हैं, तुम लोग फ्रेंड्स मिलते हो तो तुम लोग क्या बातें करते हो। एंड एक्चुअली एक ऐसा ही शो है जहाँ के हम लोग सब साथ में मिलके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड वी वेलकम पीपल हु आर वाचिंग द शो, प्लीज राइट टू अस एंड आप हमारे शो पे आइए। वी मोस्ट वेलकम। वी गोना डिस्कस एवरीथिंग about what a woman deals with in her life, whether it could be anything, you know, it could be her health issues, वो उनके बच्चों के बारे में हो सकता है, in-laws के बारे में हो सकता है, उनके fashion sense के बारे में हो सकता है, anything. So this is basically dealing with all women's issues, but a little on a serious note and a little on a lighter note. So it's not ऐसा शो कि हम झंडा लेके आगे कुछ मोर्चा निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुद्दे होते हैं उसको हम लेके पकड़ेंगे, ताकि जो हमारी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं उनको एक 1-to-1 प्रश्न पूछने हैं अबाउट देयर लाइव्स और एनीथिंग, दे आर फ्री टू कॉल अस एंड दे आर वेलकम ऑन दिस शो। कितने एपिसोड होने वाले और आई थिंक ये 12 या 13 एपिसोड होने वाले हैं, और अगर आप लोग के बेस्ट विशेस रहे तो नेक्स्ट सीजन भी आ जाएंगे। वुमेन से किसी से कांटेक्ट करेंगे, किस तरह से आपसे मतलब ज्वाइन करेंगे? आई थिंक ये चैनल के ज़रिए, जो हमारा नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उस चैनल के ज़रिए आप उनको पत्र लिख सकते हैं, आप उनको SMS कर सकते हैं। वो एड्स बहुत ही जल्द पेपरों में और बाकी आपके मीडियम के ज़रिए पहुंच जाएंगे। रवि, इससे पहले अगर आप चाहे तो जजेस के तौर पर भी आ सकती थी, लेकिन आप एक ऐसे शो को लेकर आई हैं जहाँ पे आप इंटरेक्शन करेंगी आम पब्लिक महिलाओं के साथ, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या तौर था ये? देखिए, एक्चुअली जज मैं करीब 6-7 रियलिटी शोज़ कर चुकी हूँ, चक दे बच्चे, कॉमेडी का महामुकाबला, बहुत सारे ऐसे डांस शोज़, म्यूज़िक शोज़। लेकिन जो ऐसा एक शो होता है जो एक दिल के बहुत करीब होती है, ऑफन इन लाइफ मैं सोचती हूँ कि काश मैं किसी के ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़र्क ला सकती। हम लोग अपने जितने कैपेबिलिटी है, जितनी हैसियत है, उसके मुताबिक हम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये एक लार्ज स्केल पे एक मुझे मौका मिल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वे आई कैन रीच आउट to the women of this country and actually try and make a difference in a little bit. I'm not saying कि मैं पूरा कुछ कर सकती हूँ, नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जितनी मेरी हैसियत है और जितना हम चैनल के जरिए किसी की मदद कर सकते हैं, we would love to do so. Will there be any women celebrities like you also who will be part of this show? No, we have celebrity. See, ये एक बॉलीवुड सेंट्रिक शो मत समझिए। दिस इज़ अ शो अबाउट एवरीडे लाइफ, अबाउट एवरीडे प्रॉब्लम्स। हमारे पास बहुत से ऐसे मेहमान होंगे जो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, फैशन एक्सपर्ट्स होंगे, मेकअप एक्सपर्ट्स होंगे, वेट लॉस एक्सपर्ट्स होंगे, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होंगे विच यू कैन हेल्प योर चिल्ड्रन विद। वील हैव एजुकेशनिस्ट, वील हैव प्रोफेसर्स, वील हैव पीपल लाइक दैट who can actually come and help and guide people as to what they can do in, and they are all experts in their fields. हम लोग कभी किसी को ऐसे नहीं लाएंगे जहाँ कुछ ऐसा डाउट हो। बट आपके बहुत सारे फैंस हैं, आप कितने गाइड करेंगे उनको, ऑडियंस को? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनको टिप्स दें, बहुत सारी चीज़ें। मैं डेफिनेटली जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना उनको गाइड करूँगी। लेकिन जहाँ तक कि आई थिंक एक एक्सपर्ट और एक सर्टिफाइड इंसान जब होता है, जब वो लोग कुछ बोलते हैं तो एक सर्टिफिकेशन और एक गारंटी के साथ बोलते हैं, तो वो बहुत एक मायने रखता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, लेकिन उन लोग के पास तो क्वालिफिकेशन है। So it's always better that a certified person talks. सेम टाइम कोई भी टॉक शो के बाद जो भी आता है, कोई होता है ना डिमांड या कुछ आना तो कुछ तरह का होता है ना कि मुझे मिल जाएगा, इस तरह कुछ इनाम मिलेंगे या कुछ पार्टिसिपेंट कुछ जो शो पे आएंगे वो तो आप शो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसको क्या बेनिफिट होता है। So when talking about social issues, there is a thing that's brewing up these days about, whoever is being entitled to have a Padma Shri or a Padma Bhushan award should not really have a criminal background or something. Do you agree to it? I totally agree. I feel even politicians who have a criminal background or a criminal record should not. I think the constitution should be amended because it is there in the constitution, agreed. But वो ज़माने अलग थे जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स जेल जाते थे। यहाँ पे तो आजकल अलग अलग चीज़ों के लिए जेल जाते हैं, बलात्कार के लिए जाते हैं, चोरी के लिए जाते हैं, स्कैंडल के लिए जाते हैं, स्कैम के लिए जाते हैं।
उस ज़माने में अलग था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक गर्व से इंसान जेल जाता था कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं आज़ादी के लिए जा रहा हूँ जेल, और वो अलग गर्व की बात थी। आजकल आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स आई थिंक इवन समवेयर आवर लॉ शुड चेंज। मुझे इस बात की सच में बेहद खुशी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, जब इन्होंने मुझे उसका आइडिया ही सुनाया मैंने बोला ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, मुझे बहुत सूट करता है। आई बिलीव इन दिस कि एक हिंदुस्तानी औरत या औरत मोस्टली अक्रॉस द वर्ल्ड यही चाहती है कि वो अपना घर बार ना छोड़े, फिर भी उसकी ज़िंदगी में और भी कुछ या उसकी जो काबिलियत है उसे इस्तेमाल किया जाए, उसकी ज़िंदगी और खूबसूरत बन सके। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी तरह के होंगे, या तो वो एंटरटेनमेंट होंगे या उसके लिए कोई कुछ इंस्पायरिंग बातें होंगी, कोई स्टोरीज़ होंगी इस तरह की, वो या दे विल ऑलवेज ऐड वैल्यू टू अ वुमेन्स लाइफ। तो आई थिंक दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कि आई मीन देयर वाज नो वे आई वाज गोइंग टू से कि नहीं मुझे इसमें कोई डाउट है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए इसी बात पर, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। एंड आई थिंक कब था जब आपने डिसाइड किया आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? इस पल का वो पल कब था कि जब आप सोचते कि ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? वो पल एक्चुअली उनकी तरफ से ही आया था। मैं तो समर की छुट्टियां थी बच्चों के साथ, उनके स्कूल बंद थे तो मैं युगांडा में थी, तो वहाँ पर फ़ोन आया कि सोनी इज़ लॉन्चिंग अ न्यू चैनल एंड दे लाइक यू टू बी द फेस ऑफ इट। तो मैंने बोला क्या तो बताओ तो सही कि क्या है। तो दे सेड ये वुमेन के लिए है, मतलब औरतों के लिए है स्पेसिफिकली, एंड इसमें कोई सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, कोई आपस के औरतों की मारामारी नहीं होगी। These will be programs which uplift your thoughts. मतलब it will definitely be something कि either the woman will enjoy it or she will feel inspired कि and she will hear stories which कि you know कहाँ से कहाँ साहस के साथ कहाँ से कहाँ लोग पहुँच सकते हैं, औरतें कहाँ पहुँच जाती हैं, so they feel inspired. So I think the whole programming seems very beautiful and मेरी तरफ से तो आई फील माई बेस्ट विशेज टू द चैनल कि वो भी नजर आएंगी कोई शो में। भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे यही था कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर तो मैं बन जाऊंगी, इसके बारे में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा क्या, मेरे को मतलब कोई शो तो दो कि मैं भी बोलूँ कि मैंने इस पे शो किया, क्योंकि ऐसे मीडिया तो पूछेगी कि भाई शो कहाँ है आपका। तो अभी तक तो देयर वाज़न्ट, क्योंकि उनका तो अभी लॉन्च हो रहा है और मुझे उन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा कि आप इसको इंडोर्स मैंने सोनी मतलब अनुज जी से कहा तो है कि मुझे कुछ दीजिए, कुछ करने के लिए, कुछ मज़ेदार, कुछ जो लोगों को अच्छा लगे, फैमिलीज़ को अच्छा लगे, तो हम इस पे सोचने वाले तो हैं। एंड होपफुली जी कभी आपका प्रोडक्शन का कोई शो इस चैनल पे नजर आने वाला है, क्योंकि आप भी प्रोडक्शन में नहीं, एक्चुअली अब मैं प्रोडक्शन Is there any particular issue, probably social issue, that you want the channel to take it up in some of your serials or anything like that? I mean, I haven't really said कि किस इशू पे कोई बात हो, but I'm sure there will be shows which will have discussions. I know कि रवीना का शो जो है, it'll add, you know, that I was quite excited about this. सिंपली बातें कि इसमें बातें होंगी कि you know how you can हर औरत को खूबसूरत दिखना है, जानना है कि मैं घर में रहकर भी कुछ बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं, मैं बाल कैसे बनाऊँ, घर में शादी हो रही है मैं कैसे उसमें मैं कैसे और निखर कर आऊँ, या घर सजा रही हूँ तो इसमें मैं क्या बातें कर सकूँ, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट विद अ हाउस, हाउ डू यू डिज़ाइन इट, वास्तु क्या होता है, ये सब बातें इसमें होने वाली हैं। या फिर आई थिंक इनका एक और जो शो है छोटा सा छोटी सी आशा, कौन सा है? दिल है छोटा सा छोटी सी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, थैंक यू। तो इसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ वुमेन कि कहाँ कहाँ से किस तकलीफ़ों से गुजर कर भी आज कोई महिलाएं एक दायरे पर पहुंची हैं। तो ऑल दीज आर दे डेफिनेटली देयर इन द जो ही वो पल बताएं जरा, जिस दिन आपने एक्टिंग के लिए सोचा था कि अब आप एक्टिंग करेंगी है वो पल कब आया था? वो पल आया था जब एक्चुअली मुझे तो
इन द सेकंड फोन कॉल आई वांटेड टू नो कि कैन आई बी देयर ऑन अ शो। तो और फिर जब मैं इनको पहली बार मिलने गई सोनी ऑफिस में, जब उन्होंने मुझे फॉर्मली बुलाया कि यू विल नाउ बी द ब्रांड एम्बेसडर, सो वी लाइक ओके सो व्हाट कैन वी डू। एक्टिंग मतलब सॉरी मैं सोच रही हूँ क्या मेरे को बार-बार वही पूछ। एक्टिंग का पल कब आया था कि आपको एक्टिंग करना चाहिए? वो सवाल, वो पल कब आया था? वो पल